फिर चालू हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर जो एनुअल वाला है उसका ये टॉपिक है इकोसिस्टम। जो आपका सेकंड पेपर है पारिस्थितिक तंत्र, उससे रिलेटेड है ये। ओके, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र हम जानते हैं हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है जिसमें जैविक अजैविक दोनों प्रकार के घटक पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जंतु पाए जाते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग आता है? पारिस्थितिक तंत्र के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसमें मोस्ट पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि जिसमें एक सिस्टम होता है जिसमें आदान प्रदान किया जा सकता है, जीवों और जंतु, जीव जंतु पेड़ पौधों के द्वारा एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो एक सिस्टम कहलाता है जिसके अकॉर्डिंग ये चलता है, उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, और ये याद रखना कि मूल क्रियात्मक पारिस्थितिक तंत्र की पारिस्थितिकी जो होती है, इकोसिस्टम जो होता है उसकी एक मूल इकाई होती है। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपको हम बताएं कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक अजैविक घटक आते हैं, संरचनात्मक जैव मंडल वगैरह सब इसके अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हम एक चीज बताना चाहेंगे कि स्वयंपोषी घटक और परपोषी घटक भी आते हैं। देखो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसमें स्वयंपोषी क्या कहलाते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी क्या कहलाते हैं? जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। तो इसके अंतर्गत परपोषी जीव भी आते हैं। तो स्वयंपोषी और परपोषी जीव भी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। देखो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम एक चार्ट बनाकर रखे जिसमें पारिस्थितिक सिस्टम है। एक सिस्टम चलाने के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ता है। इसमें अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में कार्बनिक घटक आते हैं, कार्बनिक घटक और जलवायु घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और उत्पादक होते हैं तीन प्रकार। मैं पूरा डिटेल्स में बता रही हूँ। सबसे पहले देखो अजैविक घटक। अब अजैविक घटक का मतलब क्या कहलाता है? वे परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, साथ ही ऊर्जा के लिए सूर्य से मिलती है। इनको ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है, ये भी आपको पता है। साथ ही इसमें भोजन बनाते हैं तथा परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का एक्सचेंज वगैरह होता है। इसके अंदर पहला है कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक घटक के अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, फैट। याद रखना कार्बनिक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट वगैरह आते हैं। ठीक है, ये जो कहलाते हैं ये पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसे कार्बनिक घटक कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह आते हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र को क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आपको आते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, है ना। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जो कि कभी पदार्थ कभी तक खत्म नहीं होते हैं और ये क्या करते हैं कि लिविंग चक्र को बना के रखते हैं। ठीक है, इसकी एक सी बनी रहती है। फिर इसके बाद आते हैं क्लाइमेट्स। क्लाइमेट्स के अंदर जलवायु। अब देखो जलवायु में वायु आती है, हवा आता है, तापमान आता है, आर्द्रता आती है, बारिश आती है। जलवायु के अंतर्गत ये वाले घटक आते हैं ना, जिसे हम क्लाइमेट्स कहते हैं। तो आपको मालूम है क्लाइमेट में क्या आएगा? वर्षा आएगी, तूफान भी आएगा, तापमान भी आएगा, आर्द्रता भी आएगी। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आते हैं? जलवायु घटक के अंतर्गत। अब जैसे कि इसमें आप देखोगे कि तापमान का भी पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तापमान बढ़ने और घटने से भी, है ना। दूसरी प्रकार वर्षा का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वर्षा हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब। इसके बाद आप देखो जैविक कंपाउंड। जैविक कंपाउंड के अंतर्गत वे आते हैं जो परिस्थितिक तंत्र में वे सदस्य रहते हैं, लिविंग मेंबर्स होते हैं। याद रखो जैविक का मतलब ही क्या होता है? लिविंग मेंबर, जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें श्वसन क्षमता पाई जाती है, सांस लेते हैं, प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, सोचने समझने की, ये सब चीजें जो होती हैं किसमें आती है? जैविक घटक। जैविक के समस्त पादप भी आते हैं और एनिमल। अब याद रखिएगा कि जैविक घटक में प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। ऑल प्लांट देन ऑल एनिमल कॉल्ड लिविंग कंपाउंड या जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला होता है उत्पादक। उत्पादक मीन प्रोड्यूसर मीन्स क्या कहलाते हैं? जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो स्वयंपोषी होते हैं। देखिए ये वाला है उत्पादक क्या होते हैं? प्रोड्यूसर भी कहा जाता है इसको, स्वयंपोषी भी कहा जाता है। उत्पादक का तात्पर्य क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स।
तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये आपको अगर आता है तो उत्पादक में आप लिख सकते हैं कि स्वयंपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की ऊर्जा लेते हैं, CO2 और पानी का भी निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का भी ये निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्रदान करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन वगैरह प्रदान करते हैं। प्रथम भोजन स्तर इसको T1 भी कहा जाता है, मतलब प्रोटीन लेवल 1 जो होता है T1 भी प्राथमिक भोजन स्तरीय उत्पादक ही कहलाते हैं, जिसके अंदर हरे पेड़ पौधे आते हैं। इसके बाद आप देखोगे परिस्थिति तंत्र में श्रेणी के अंतर्गत आपको एक चीज मालूम होगा, उत्पादक। अब देखो उत्पादक यानी हरे पौधे, ये सूर्य है और यहाँ पे हरे पौधे, ठीक है, इसे एनर्जी इनको मिल रही है, हरे पौधे हो गए। अब हरे पौधे जो होती हैं, हरे पौधे कुछ सूर्य की ऊर्जा जमीन में जाती है, कुछ जो हरे पौधे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को क्या कहते हैं, भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो एक तरह से चार्ट बना के बता सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और क्या आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। अब देखो उपभोक्ता का मतलब होता है विषमपोषी। देखो उत्पादक को कहते हैं स्वयंपोषी, उपभोक्ता को कहते हैं विषमपोषी या हेटेरोटैपिक, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि जो वनस्पति या किसी भाग को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं। प्रथम श्रेणी के इनको कोऑर्डिनेट C1, ठीक है, कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का T2 और तृतीय श्रेणी के T3। अब देखो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब किसी भाग को खाते हैं, वनस्पति के शाकाहारी आते हैं, यानी कि ये शाकाहारी होते हैं, T1 लेवल भी कहा जाता है। साग क्या खाते हैं, साग पेड़ पौधे जो खाते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता में शाकाहारी पौधे वगैरह आएंगे। द्वितीय पोषक स्तर जो होता है उसमें टिड्डे, बकरी, भेड़ वगैरह आते हैं। अब देखो द्वितीयक उपभोक्ता का तात्पर्य क्या हुआ, C2 भी कहते हैं इनको, कंज्यूमर ऑफ द सेकंड भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत वे आते हैं जो कि उपभोक्ता जो होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताएं जो होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, सर्वश्रेष्ठ टॉप वाले कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं, सांप आता है, शेर आता है, बाघ। तो प्राथमिक उपभोक्ता में हरे पेड़ पौधे खाने वाले जीव आते हैं, टिड्डे वगैरह आते हैं। बाकी द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता उनको खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में सबके टॉप के या उच्च वाले आते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सांप, शेर, बाघ आता है। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आता है, सियार आता है, लोमड़ी वगैरह आते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपघटक का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजर, जो कि क्या करते हैं, जब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं पेड़ पौधे जीव, तो उनको क्या करते हैं, गलाने और सड़ाने का काम करते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। जिसे फंगस वगैरह होती, फंजाई होती, बैक्टीरिया, वायरस कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे आते हैं। द्वितीय विषमपोषी वो कहलाते हैं जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अजैविक घटक में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। जलवायु में प्रकाश आता है, ताप आता है, जल, आर्द्रता, pH, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जलवायु घटक के अंतर्गत आते हैं। देन इसके बाद जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता। उत्पादक जो है, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अपघटक आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है BSc 3rd ईयर वालों के लिए, तो आप अच्छे से करिए। मोस्टली 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। थैंक यू।